अपना खुद का गांव बनाना, अपना खुद का परिवार बनाना, वे लोग जो हमारे साथ अगले चरण में आगे बढ़ेंगे। तो हमारे संस्थापक श्री ऐश इस समय दो अद्भुत टीमों के बीच में है। दाईं ओर उनके पास एक कानूनी टीम है, विशेषज्ञों की एक टीम, जैसा कि उन्होंने हमें बताया, एक ऐसी टीम जिसने वास्तव में दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के साथ काम किया है। और बाईं ओर उनके पास वह टीम है जिसे हम इनोवेटर का ड्रीम टीम कहते हैं, और वे दोनों के बीच में हैं। तो उनके पास इस समय कानूनी और तकनीकी रूप से सबसे बेहतरीन सलाह है। वह दोनों टीमों के बीच में है। लेकिन वह कौन है, वह आदमी जो बीच में है? जैसा कि मेरे भाई ऑलिवर ने पिछले हफ्ते कहा था, वह हमारी कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति है। ओ हाँ, इस कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति, क्योंकि वह एक आईटी विशेषज्ञ है, वह आईटी क्षेत्र से आते हैं और वह एक विशेषज्ञ मार्केटर हैं जिनके पास ठोस पेशेवर योग्यता है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जो ऐश बाफारा ला रहे हैं वह कोई ऐसा प्रयोग नहीं है जो किया गया और फिर वह अचानक कुछ बड़ा बन गया। ये दो युवा किशोरों की साधारण सी कहानी नहीं है जो किसी पुराने कबाड़खाने में कुछ खेल रहे थे और वह अचानक बिना किसी पूर्व योजना या सोच के कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण बन गया। बिल्कुल सही। यह नहीं कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो किसी गैराज से शुरू हो रहा है। यह मानवता को ऊपर उठाने का एक सोचा समझा प्रयास है दोस्तों। यह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसके पास आवश्यक पेशेवर योग्यता और अनुभव है। यह अनुभव के उस स्तर से आया है जहां उन्होंने बैठकर सोच समझकर और मानवता को ऊपर उठाने के लिए कुछ तैयार किया है, और जो प्रारंभिक परिणाम सामने आ रहे हैं वे उनकी गणनाओं को सही साबित करेंगे। यह त्याग से बना है। त्याग, चरित्र और उत्कृष्टता। त्याग त्याग ही है जिसने हमें यहां तक पहुंचाया है। त्याग दोस्तों, उस शब्द के बारे में सोचो, त्याग। उसने अपनी धनराशि का त्याग किया, वह अपने परिवार का त्याग कर रहा है, वह अपना समय त्याग रहा है, वह अपनी सुरक्षा का त्याग कर रहा है, वह आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, पूरे विश्व के लिए सब कुछ त्याग रहा है, क्योंकि क्योंकि पूरा विश्व उसके त्याग से लाभान्वित होने वाला है। यह एक चरित्र है। हमने पिछले हफ्ते बरामती और क्रिस के साथ यह चरित्र देखा था। यही वह चरित्र है जिसे ऐश बाफारा ने बनाया है, वह प्रेम, करुणा और आशा का चरित्र। हमने वह पिछले हफ्ते देखा था। यही है वह प्रणाली। यह चरित्र अत्यंत उत्कृष्ट है। यह भीतर है। यह ऐश बाफारा की प्रणाली का एक हिस्सा है। चरित्र, मानव चरित्र और आत्मा, यही वह चीज है जिसे लेकर हम आगे बढ़ते हैं। और मेरे लिए यह कोई संयोग नहीं है कि बरामती के साथ जो हुआ, जिससे उन्हें आराम मिला, वे स्वस्थ हुए, ऐश बाफारा को सामने लाया गया, ये दिखाने के लिए कि वही असली इंसान है। यही वह इंसान है जिससे मैं बोस्टन में मिला था। ये त्याग है, ये चरित्र है और यह उत्कृष्टता है दोस्तों। उत्कृष्टता। ऐश बाफारा हमेशा सर्वश्रेष्ठ के लिए जाते हैं। उनके दाहिने हाथ पर उनकी कानूनी टीम है, बाईं ओर उनके पास उनकी सपोर्ट टीम है, और जो उत्पाद वह लेकर आ रहे हैं, हमारा सिस्टम श्रेष्ठ है, हमारा सिस्टम सुरक्षित है, हमारा सिस्टम सबसे बेहतरीन है। ये उस चीज से 300 गुना बेहतर है जिसे हम जानते हैं। तो वह उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत है। वह लगातार उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते रहते हैं। ऐश बाफारा जो कुछ भी पेश करते हैं वह हमेशा अपेक्षाओं से ऊपर और नीचे जाते हैं। वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि वह चीज उत्कृष्ट रूप में हो, और फिर वह आपको ये बहुत ही किफायती दामों पर दे रहे हैं। हमारे संस्थापक के पास चैम्बर में केवल एक ही गोली है, इसलिए उनकी गणना बिल्कुल सही होनी चाहिए। वह बाईं ओर मुड़ते हैं, कानूनी टीम को देखते हैं, वह दाईं ओर मुड़ते हैं, तकनीकी टीम को देखते हैं, और वह बीच में है, सलाह सुन रहे हैं। तो जब वह दरवाजा खोलते हैं, जब वह गोली चलाते हैं, तो सुपर यूनिकॉर्न उड़ान भरता है। सुपर यूनिकॉर्न उड़ान भरता है दोस्तों। याद रखें, जब ऐश अपनी टीम की तलाश में निकले थे, जब उन्होंने यह यात्रा शुरू की थी, तो उन्होंने कहा था, मैं सभी के लिए समान अवसर पैदा करूंगा। यही उनकी सोच है, सभी के लिए समान अवसर। मैं बड़े और छोटे के लिए पुल बना रहा हूं, यह पूरी दुनिया के लिए है।
हर कोई, हर कंपनी, हर व्यक्ति, चाहे बड़ा हो या छोटा, सभी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है। मैं कल की तकनीक आज बना रहा हूं। यही हमारे संस्थापक ने कहा था। और वह जानता है कि आगे क्या होने वाला है। वे जानते हैं, वे वहां खड़े हैं और दूसरी ओर देख सकते हैं। मैं आपको स्क्रिप्ट दे सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि आपके पास न तो आर्थिक रुचि है, न ही लोगों के प्रति दिल, और न ही लोगों और बाजार के प्रति वफादारी। ऐसा कहते हैं ऐश मुफारे। मैं आपको और आपकी कहानियों को जानता हूं और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तो दोस्तों, जैसा उन्होंने कहा, आइए हम बड़े सपने देखें। बड़ा सपना देखो, डरो मत, डरना मत। बड़ा सपना देखो जैसा उन्होंने कहा था, या फिर वापस जाओ, अपने सपने को उल्टा करो और भी बड़ा सपना देखो। अपने सपने को अपग्रेड करो, उसे उल्टा करो और अपग्रेड करो, चाहे वे सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो। एकाग्र रहो, ऐश पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, ऐश पर ध्यान केंद्रित करो, ऐश पर ध्यान केंद्रित करो। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, वह ऐश मुफारिह जिसे मैं 6 साल से जानता था, जब वह यहाँ आया और उसने जो कुछ किया, उसने खुद को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। क्रिस तुम्हें बता सकता है, ऐसा था जैसे मेरी सांसें थम गई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बस लेकिन तुम सही हो। हम किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। और मैंने ये बहुत पहले ही मान लिया था, जब हम वो सारी शानदार चीजें देख रहे थे, जिनसे हम जुड़ रहे थे या योगदान दे रहे थे या जो भी, कि हमारा सबसे बड़ा संपत्ति ऐश मुफारे ही है। ना कोई शानदार इमारत, ना कोई रेलवे स्टेशन, ना ही शानदार गाड़ियां। और दूसरा हम हैं। और जब तक हम वही करते रहेंगे और उसी दिशा में चलते रहेंगे जो वह हमारे लिए दिखा रहे हैं, जो रास्ता वह हमारे लिए बना रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। हम अजेय हैं। और हमें ये याद रखना होगा, बड़ी तस्वीर को देखना होगा। बड़ी तस्वीर सिर्फ बैठकर उन लोगों को प्रोत्साहित करते रहना नहीं है जो प्रोत्साहित होना ही नहीं चाहते। हमारा असली लक्ष्य है इस अद्भुत अवसर को दुनिया के साथ साझा करना। एक बार में एक व्यक्ति, एक बार में 500 लोग, एक बार में 50,000 लोग। और ये इसलिए होगा क्योंकि बॉब डिकुसी ने अभी जो कहा, उसी वजह से यहाँ एक समूह है लोगों का। मैं करीब 3-4 साल पहले, अब तो 4 साल हो गए, जब मैं ओटेक प्रोफेशनल्स से मिला, तब वे ओटेक प्रो नहीं थे, वे सिर्फ आईटी के लोग थे। मैंने वहां कुछ देखा और मैंने सोचा, तुम जानते हो, ये एक मकसद में मदद करेगा। क्या मैं किसी तरह से चीजों को अपने हिसाब से कर रहा था? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं कर रहा था, लेकिन मैं छुटकारा पाना चाहता था। लोग बार बार पूछते रहते थे, हम कब लॉन्च करेंगे? अब क्या यह किसी और चीज में बदल गया? हे भगवान, हाँ। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि मुझे याद है, मैंने उन चारों से कहा था, देखो, इस बिंदु पर तुमने हम कब लॉन्च करेंगे वाले बड़े मुद्दे को हल कर दिया है। तुमने तकनीकी हिस्से को समझाया और बताया कि यह कितना कठिन है। अब तुम ऊंचा उड़ना चाहते हो, और अगर उस चट्टान से कूदोगे तो तुम्हें अपने पंख फड़फड़ाने होंगे, वरना तुम 125 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर गिर जाओगे। और उन्होंने किया। और देखो, वे अब कहाँ हैं। अब वे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के प्रवक्ता हैं, जो आईटी के लोग हैं, और यह एक शानदार पृष्ठभूमि है। लेकिन वे सभी वक्ता बन गए, वे सभी दिल से बोलते हैं। ये कंपनी समझ में नहीं आती, ये तर्क संगत नहीं है। बॉब ने एक बात कही थी, आप किसी को वह कोड दे सकते हैं जिसकी कीमत अरबों डॉलर है, वे उसे छुएंगे भी नहीं। क्योंकि कोड कहता है देना, कोड कहता है उत्थान करो, कोड कहता है मैं अपने भाई बहनों का रक्षक हूं, यही कोड कहता है। अब जब वे पूरा कोड देखने जाते हैं तो वे यह देखना चाहते हैं कि मैं कितना कमा सकता हूं। लेकिन जहां यही लोग मूर्खता करते हैं, यही लोग पहले मुझे एक बात पर वापस जाना है। 3 दिन पहले मुझे एक चमत्कार की सख्त जरूरत थी, नहीं तो मैं 5वीं बार अस्पताल वापस जा रहा था। मैंने अपने परिवार, अपने पोते पोतियों सभी को बुलाया, और वे सब मेरे बिस्तर के पास आकर मेरे लिए प्रार्थना करने लगे। मैंने आप सभी को बुलाया, सभी ने प्रार्थना की। मैंने इंडियाना में फोन किया, जहां से मेरा चर्च शुरू हुआ था, और उस दिन से लेकर आज तक के सभी आंकड़े दिमाग हिला देने वाले थे। नौकरी। मैं बस इतना कहकर समाप्त करूंगा। आप जानते हैं,
जो आने वाला है वह वाकई बहुत बड़ा है, जो आने वाला है वह नया नहीं है। यह एक परिवर्तन है, यह परिवर्तनकारी है, यह 4 प्रथम शताब्दी का विघटनकारी नवाचार है। यह एक विघटनकारी नवाचार है जो आ रहा है, इसलिए हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए। मिस्टर ऐश, हमारे संस्थापक ऐश कह रहे हैं कि हम अगले कदम या अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे लिए आप जानते हैं, मुझे लगता है कि यह खेल में बदलाव है। यह खेल में पूरी तरह से बदलाव है दोस्तों। और हम एक उत्पाद का इंतजार कर रहे हैं। हम किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, ये कोई उत्पाद नहीं है। ये एक दृष्टिकोण में बदलाव है। ये हमारे लिए पूरी तरह से बदलाव है जो आने वाला है। तो मैं फिर से अपने भाई ओलिवर के पास जाऊंगा। क्या आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार हैं? क्योंकि जो आने वाला है वह आपको अभिभूत कर सकता है। हमारे संस्थापक श्री ऐश इस समय मेरे लिए, जहां तक मेरा सवाल है, वह दरवाजे पर खड़े हैं। उनका हाथ दरवाजे के हैंडल पर है। वह उसे खोलने वाले हैं और हिमस्खलन फूट पड़ेगा और सच हो जाएगा। क्या आप आध्यात्मिक और मानसिक रूप से तैयार हैं? तो कृपया ध्यान केंद्रित रखें। हम ठीक हैं। हम ठीक हैं। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने इस धरती पर ऐश बेफारा से बड़ा सेवक कभी नहीं देखा। इस धरती पर मैं बात नहीं कर रहा हाँ, यीशु की। मैंने यीशु से मुलाकात नहीं की। मेरी माँ बहुत महान थी। हमारे चर्च में एक बुजुर्ग थे जिन्होंने मुझे चौंका दिया था, लेकिन वह भी उन्हीं में गिने जाते हैं, हाँ, गिने चुने लोगों में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हाँ। दुनिया अब जानने वाली है भाई मेहदी। हाँ, दुनिया अब जानने वाली है। और जैसा मैंने कहा, उसकी सबसे बड़ी ताकत है वह खुद और हम सब। हमने इतने सारे लोगों को जोड़ा बिना किसी मार्केटिंग के। बस कुछ ही लोगों ने मार्केटिंग की, मैं, माइक और डैन। कुछ और लोगों ने थोड़ा बहुत किया होगा, और हमने भी ये सिर्फ 6 महीने के लिए किया था। हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं? आप बताइए, हम कहाँ जा रहे हैं? हम इसे बहुत बड़ा बनाने वाले हैं। हम दुनिया के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले हैं। कल सुबह एक डॉक्टर कमरे में आई और बोली, ओह माय गॉड! वह हैरान रह गईं, और मैंने उन्हें बताया, मैं हर पल गवाही देता हूं। मैंने कहा, यह भगवान ने किया है। क्योंकि मैं उस रास्ते पर नहीं था। मैं तो अस्पताल वापस जाने के रास्ते पर था, और मुझे नहीं लगता कि वे मेरी मदद कर सकते थे। खैर, मैंने 2 दिनों में पानी के कारण 10.5 पाउंड वजन कम कर लिया। कल रात मैं वाकई में बहुत अच्छी नींद सोया। तो आज मैंने थेरेपी की। मेरी रिकवरी दोगुनी तेज थी। वो महिला बोली, वाह क्या हुआ? भगवान। तभी मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। भगवान हुए, और यही वजह है कि मैं यहाँ हूँ। भगवान ने मुझे जगाया। मैं एक ऐसे परिवार में पला बड़ा, हम विश्वास के साथ जीते थे, और मैं उससे दूर चला गया था। जानबूझकर नहीं, बस आप यूं ही भटक जाते हैं। आप कहते हैं, ठीक है, मैं काफी करीब हूं, मैं बस किनारे पर हूं, मुख्य सड़क यहीं है। लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो मुख्य सड़क गायब थी, और भगवान ने कहा, तुम्हें वापस आना होगा, और वापस आने का एक ही तरीका है, मुझे थोड़ा झकझोरना पड़ेगा। और ऐसा हुआ। लेकिन मैं यह जीवन बदल देने वाला था। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, आप जानते हैं, जैसे बॉब कह रहे थे और बाकी सब बातें, अगर जब ऐश तैयार हो जाए, आगे बढ़े या वह कदम उठाए, तो हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, और उसका असर आप यकीन नहीं करेंगे। देखिए, एक और बात है। दरअसल सच कहूं तो जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और यह वाकई बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण बात है। जेफ बेजोस, बिल गेट्स, ये सारे बहुत ही अमीर और प्रसिद्ध लोग हैं। एलन मस्क, वे भी वह नहीं कर सकते थे जो मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन पहले ही किया था। दुनिया भर का पैसा भी उनके पास हो, तो भी वे मेरे लिए 1 लाख या उससे ज्यादा लोगों की सेना को दुआ करने के लिए नहीं जुटा सकते थे। तो 2 या 3 सालों में पहली बार मुझसे मुकाबला करो। हमारे पास सिर्फ पैसा या संपत्ति ही नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। मैंने यह हर जगह देखा है। मैं और क्रिस कुछ महीने पहले पैट पेरेंट से बात कर रहे थे। मैं ये कहने जा रहा हूं, मुझे लगा था कि पैट बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में है, और क्रिस ने उनसे कहा, और मैंने भी कहा, देखो, इंसान तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम कब जा रहे हो। भगवान तुम्हारे सिर के बालों की गिनती तक जानते हैं, और वे जानते हैं कि तुम किस दिन जा रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते, तुम तभी जाओगे जब वह कहेंगे कि तुम जाओ। और उसके बाद जब मैंने उन्हें देखा तो वह बहुत अच्छी लग रही थी। तो सोचो जरा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने कहा, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस कंपनी के लिए काम किया है। क्या मैं इसके लिए जुनूनी हूँ?
हद से भी ज्यादा, मेरा मतलब है बिल्कुल हद से ज्यादा। क्या लोग सोचते हैं कि आप पागल हैं? बिल्कुल, वे ऐसा ही सोचते हैं। आखिर क्यों नहीं सोचेंगे? मैं एक मार्केटर हूं। आप मार्केटिंग करते हैं, आप पैसे कमाते हैं। मैंने 6 साल तक मार्केटिंग की और एक पैसा भी नहीं कमाया। लेकिन जो संपत्ति मुझे मिली, वह दुनिया के सारे पैसों से ज्यादा कीमती है। और यह एक ऐसी बात है जिसे लोग जोड़कर नहीं देखते। अगर आपके पास सही चीजें हैं, आप लोगों को खुश रखते हैं और उन्हें वही देते हैं जो वे चाहते हैं, तो संपत्ति अपने आप आएगी, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। और हमारी इस कंपनी में इतनी संपत्ति होगी जितनी किसी ने कभी देखी नहीं होगी। यह मेरी राय है। फर्क बस इतना होगा कि ऐश जितना हो सकेगा उतना बांटेगा